राहुल तेजस्वी के पास दोस्तों के तौर पर वो है जो मोदी नीतीश के पास नहीं है। बिहार की महाभारत में उनकी भूमिका बड़ी अहम है। उनके साथ होने से एनडीए की राजनीति को एक अलग ही तरह का झटका लग सकता है। अब पता नहीं बीजेपी के रणनीतिकारों का ध्यान इस ओर गया या नहीं गया, लेकिन मुझे तो दिख रहा है उस खास दोस्त के होने से पूरी राजनीति बिहार की बदली हुई है। इस महागठबंधन के तेवर में एक अलग ही लेवल का तेज है। दोस्तों, बिहार में होने वाले इस विधानसभा चुनाव से पहले कभी इस तरह की लाइमलाइट राहुल तेजस्वी के दोस्तों को नहीं मिली थी, लेकिन अब की बार राहुल तेजस्वी के उस दोस्त की छवि बिहार के लोगों के जहन में उतर आई है। राहुल तेजस्वी के उस दोस्त ने एक वक्त में महागठबंधन को बिखरने से बचा लिया, एक अहम भूमिका निभाई। आज राहुल तेजस्वी के उसी खास दोस्त के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कभी बिहार की चुनावी रणनीति में अच्छी पकड़ रखने वाली वामपंथी पार्टियां अब बहुत चर्चा में नहीं रहती हैं, लेकिन आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन की गोटी लाल होती है तो इसमें उनका और खासकर भाकपा वाले का विशेष योगदान रहने की संभावना है। दोस्तों, राहुल तेजस्वी का वो खास दोस्त दीपांकर भट्टाचार्य है। वैसे उनको लाइमलाइट में लाने का श्रेय राहुल तेजस्वी को ही जाता है। याद कीजिए वोट अधिकार यात्रा के दौरान किस तरह से अपने साथ अपनी गाड़ी में साथ लेकर राहुल तेजस्वी चल रहे थे उन्हें। अब दीपांकर भट्टाचार्य के नाम बिहार के लोगों की जुबां पर है। खैर, सीट बंटवारे समझौते में दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी की संयुक्त हिस्सेदारी करीब 30 सीटों पर मानी गई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब करीब 10 दिन ही बचे हैं और आगामी 6 और 11 नवंबर को मतदान के साथ 14 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि बिहार में एनडीए की सरकार रहती है या महागठबंधन को मौका मिलता है। दोस्तों, एक जमाने में लालू यादव ने वामपंथी दलों को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वो और उनकी पार्टी उन्हें वामपंथी दलों के सहारे बिहार में विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो चुनावी मैदानी जंग तैयार हुआ है उसमें एक तरफ तो बिना किसी वामपंथी दल वाला एनडीए है जिनका नेतृत्व जेडीयू और बीजेपी के पास है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन या महागठबंधन है जो वामपंथी दलों की मदद से मजबूत चुनौती दे रहा है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और 3 वाम दल शामिल हैं। इनमें मुख्य भूमिका भाकपा माले की मानी जा रही है, जिसका पिछले विधानसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा था। सीपीआई और सीपीएम की एक जमाने में बिहार में अच्छी पकड़ रही थी, लेकिन फिलहाल वो संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। फिर भी 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में वामदल न केवल वैचारिक आधार दे रहा है बल्कि राजनीतिक रूप से भी निर्णायक भूमिका में है। बिहार में वामदल इंडिया ब्लॉक भूमिहीन मजदूरों, दलितों और युवाओं के लिए आवाज उठाते ही रहे हैं और बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे का जमकर विरोध भी करते रहे। ये वामपंथी दल मगध और शाहबाद जैसे गढ़ों में जमीनी समर्थन जुटाते हैं, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों को उजागर करते हैं और आरजेडी और कांग्रेस जैसे गठबंधन के बड़े दलों के बीच तनावों को कम करने वाले मध्यस्थ भूमिका निभाते रहे हैं। बेगूसराय इलाके में सीपीआई की मजबूत पकड़ हुआ करती थी और आज भी ये अपने होने का एहसास दिलाती है। इन वाम दलों का महत्व एनडीए विरोधी वोटों को एकजुट करने के लिए अहम माना जाता रहा है। इनमें गैर यादव, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और नीतीश कुमार के शासन से निराश शहरी युवाओं के बीच अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश नजर आती है। इसमें खास तौर पर भाकपा माले ने छात्र आंदोलन और किसान विरोधों के माध्यम से अपने आधार को नई जिंदगी भी दी। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर एक प्रमुख वार्ताकार के रूप में आगे रहे हैं, जिन्होंने सीट बंटवारे के विवादों के बावजूद महागठबंधन की एकता बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। कहा जाता है कि मुकेश सैनी को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राजी करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस चुनाव में वाम दलों को दी गई लगभग 30 सीटें आरजेडी की 143 और कांग्रेस की
61 सीटों से निश्चित ही बहुत कम है। फिर भी ये कहा जा रहा है कि उनकी भागीदारी सहयोग के रूप में कम आंकी जाती है। बहुत सी सीटों पर वाम दलों का महत्व उनके वोट ट्रांसफर के लिए माना जाता है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में दल महागठबंधन की गैर यादव ओबीसी और ईबीसी तक पहुंच को मजबूत करते हैं। इस तरह महागठबंधन नीतीश की जातिगत गणित का मुकाबला करने की कोशिश करता है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन के तहत 29 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए वाम दलों ने 16 सीटें जीती थी। इसमें भाकपा माले को 12, सीपीआई को 2 और सीपीएम को 2 जगहों से जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाकपा माले के 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। इसके विपरीत सीपीआई और सीपीएम लड़खड़ाते नजर आ रही है। दोस्तों, ये भी अपने आप में एक तथ्य है कि 1960 के दशक में बड़ी शक्ति रही सीपीआई नेतृत्व की जड़ता और आरजेडी की जातिगत लोकप्रियता का मुकाबला करने में विफलता के कारण 2020 में 2 सीटों तक ही सिमट गई। दोस्तों, माना जाता है कि भाकपा माले की बेहतर रणनीतियों के उलट उनका पुराना ढांचा और 1977 के बाद कांग्रेस पर अति निर्भरता ने उनकी प्राथमिकता को कम कर दिया। 1974 के जेपी आंदोलन के बाद समाजवादी विचारधारा ने वामपंथी दलों को पीछे धकेल दिया। वामपंथी दल भी भूमि सुधार के लिए पहले जितने आक्रामक रहते थे, उसकी धार में कांग्रेस से गठबंधन के बाद कमी आ गई। भाकपा माले की तुलना में सीपीआई और सीपीएम के पास दीपांकर भट्टाचार्य जैसे स्थानीय अपील वाले नेता नहीं हैं। इसके अलावा भाजपा वालों का आधार बिहार स्थित इंडियन पीपल फ्रंट यानी आईपीएफ रहा है। इसके बावजूद सीपीआई ने इस बार महागठबंधन में सीटों की संख्या और स्थान को लेकर अपनी भागीदारी को लेकर ऐसे दावे किए जिससे फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। सभा को संबोधित किया है, क्या कहेंगे सर, कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। तो पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे।